हेलो दोस्तों, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको जानकारी हो चुका होगा कि DSSB ने 2021 का विज्ञापन को जारी कर दिया है। इसमें जो है टीजीटी, पीआरटी और नर्सरी टीचर की वैकेंसी आ गई है। तो जो लोग बहुत लंबे समय से टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए या फिर नर्सरी टीचर के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर आ चुका है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि टीजीटी के लिए या नर्सरी टीचर के लिए या फिर पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या उसकी एज लिमिट की क्राइटेरिया है। इस सब पे हमने वीडियो बना चुके हैं। अब जाकर के प्लेलिस्ट में या फिर हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DSSB जो पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, आप कहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं वारिस, स्वागत करता हूं आप सभी का वारिस एकेडमी पर। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में DSSB पीआरटी 2021 को लेकर के। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। यहाँ पे जो आपको कुल समय दिया जाएगा, टोटल टाइम दिया जाएगा, वो 2 घंटा दिया जाएगा, 120 मिनट दिया जाएगा। टोटल जो मार्क्स आपके होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। दोस्तों, ये DSSB पीआरटी का जो पेपर होगा ये एक ही पेपर होगा, ये 2 पार्टों में विभाजित होगा। पहला पार्ट आपके 100 मार्क्स के होंगे, दूसरे पार्ट आपके 100 मार्क्स के होंगे। कुल आपको 200 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा, 120 मिनट में आपको करना होगा। 200 मार्क्स के आपके कुल प्रश्न होंगे। दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है। और कितने का निगेटिव मार्किंग होता है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 1/4 का होता है। 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है तो आप जो है गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपके सही प्रश्न में से कुछ अंक आपके माइनस हो जाते हैं, यही निगेटिव मार्किंग होता है। तो निगेटिव मार्किंग में कितना का है तो 1/4 का है। यहाँ समझ पाएंगे कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का अंक आपका माइनस हो जाएगा। तो आपको उन्हीं प्रश्नों को उत्तर देना है, उन्हीं प्रश्नों को आपको सही करना है जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे 100% आप जानते होंगे और आप श्योर होंगे जिनके विकल्प को लेकर के। तो उन्हीं प्रश्नों को आप अपना उत्तर दीजिएगा, अपना जो है विकल्प टिक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो पाएँ और सिलेक्शन मेरिट में आपकी चयन हो सके। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एग्जाम मोड की। तो एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। दोस्तों, पिछले नोटिफिकेशन में DSSB ने यह तय कर दिया था कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस भी DSSB की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनका पेपर ऑनलाइन कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड कराया जाएगा। तो इस तरह से अब जितनी भी DSSB की वैकेंसियाँ आती हैं लगभग सभी में 10,000 से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इसलिए अब इसके पेपर पूरी तरीके से ऑनलाइन कराए जाते हैं। और जो DSSB 2021 का विज्ञापन आया हुआ है यहाँ भी बताया गया है कि इसके पेपर साफ साफ बताया गया है कि इसका जो एग्जाम मोड होगा पेपर का वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब हम इसके पार्ट पे बात कर लेते हैं कि 2 पार्ट्स जो इसके हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी है, पार्ट ए और पार्ट 2 है। 100 मार्क्स के दोनों पार्ट्स आपके अलग अलग बटे होंगे 2 सेक्शन में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस पार्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ये पार्ट ए आपके 5 सेक्शन में विभाजित होंगे। अगर हम 5 सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जीके और करंट अफेयर आपका पहला पार्ट होगा, पहला सेक्शन होगा। यहाँ पे जीके और करंट अफेयर में दोस्तों यहाँ पे आपके 20 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद से हम सेकेंड सेक्शन की बात करते हैं पहले पार्ट में। तो यहाँ पे आपको मैथ्स पूछा जाएगा, ये भी मैथ्स आपका 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन आपसे दिए जाएंगे। अगर हम इसके थर्ड सेक्शन की बात करते हैं तो रीजनिंग होगा आपका। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से रीजनिंग, ये रीजनिंग भी आपको 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। आगे जो है आपका जनरल इंग्लिश ग्रामर से होगा। दोस्तों, यहाँ पे जनरल इंग्लिश ग्रामर होगा, जो सामान्य इंग्लिश ग्रामर आप 6 to 8 में आप पढ़ते हैं वही इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे पूछा जाएगा, जो आपके भी 20 मार्क्स के ही होंगे और आपसे 20 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। आगे जो है अगर हम जनरल हिंदी ग्रामर की बात करते हैं तो यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, जो आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल आपके यहाँ पे 20, 20, 20, 20 और 20
तो कुल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। यहाँ पे आपको जीके और करंट अफेयर पे फोकस करना है। जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप जो है डेली बाय डेली आप जी करंट अफेयर्स को पढ़ते चलिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने यहाँ से डेली बाय डेली नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम से 60 दिन पहले आप पिछले 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स आपके होते हैं, या फिर आप ईयरली ले लीजिए, या फिर पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स की कोई आप मैगजीन ले लेंगे और उसको आप पढ़ लेंगे, तो करंट अफेयर्स और जीके की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। जीके का दोस्तों पोर्शन बहुत बड़ा होता है, तो जीके को आपको रोज अब डेली की रूटीन में आपको जीके पढ़ना होगा। डेली आप जीके के 5, 6, 10 प्रश्नों को आप डेली पढ़ते चलिए, तो इससे आपकी एग्जाम तक आते आते बहुत जीके आपके ढेर सारे जीके क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे, जहां से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको करंट अफेयर्स के लिए आप अगर डेली की पढ़ते हैं तो डेली का पढ़ते चलिए, और यदि आप डेली का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं तो एग्जाम से 2 महीना पहले, 60 दिन पहले आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की कोई पत्रिका आएगी, तो कोई भी पत्रिका आप ले लेंगे और उस पत्रिका को आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो यहाँ से आपके 20 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे जो जीके और करंट अफेयर से आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम मैथ्स की बात करते हैं दोस्तों। मैथ में आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 6, 7, 8 कि अगर आप मैथ्स की बुक पढ़ लेते हैं, जो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की जो मैथ की बुक होती है, तो वहां से आप पूरे मैथ के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं, जो आपसे मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आगे रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको कहां से पढ़ना है, तो रीजनिंग के लिए आप एसएससी या फिर बैंकिंग की जो रीजनिंग आती है वही रीजनिंग यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो एसएससी या बैंकिंग के लिए कोई भी रीजनिंग की आप बुक ले लेंगे और उस बुक से आप अपनी रीजनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, जो 20 मार्क्स के आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे जनरल इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, तो ये भी आप जूनियर लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर होती है, जो क्लास 6 to 8 की जो इंग्लिश ग्रामर होती है, उसकी जो बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की सीबीएसई बोर्ड की, उसी को लेकर के अगर आप समझ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तो अलग से आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। पूरा इंग्लिश ग्रामर की तैयारी आपकी 20 मार्क्स की यहाँ से हो जाएगी। आगे आपको जो है जनरल हिंदी ग्रामर है, तो जो आप जो है बैंकिंग के लिए जो हिंदी ग्रामर की तैयारी करते हैं, जो बैंक में हिंदी सामान्य हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो वहां से आप पढ़ लेंगे तो आपकी हिंदी की तैयारी हिंदी ग्रामर की हो जाएगी। अगर आप जो है अगर नहीं वहां से आपको मटेरियल मिलता है, तो आप सामान्य हिंदी ग्रामर की कोई भी आप एक किताब ले लेंगे, चाहे लुसेंट का ले सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकाशन का अगर आपको मिल जाए तो आप उसकी बुक को ले लेंगे हिंदी ग्रामर की। और बिल्कुल यहाँ पे सामान्य हिंदी ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कुछ आपके थोड़े बहुत जो है आपके भाषा खंड से 1-2 प्रश्न हो जाएंगे, जो भाषा के इतिहास से। सामान्य हिंदी जो है जो व्याकरण होता है, जिसमें आपकी संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और जितने भी आपके वचन, कारक, लिंग, अलंकार, ये सब जो आपके हिंदी सामान्य हिंदी ग्रामर में आपसे पूछे जाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द पद की रचना, तो यहाँ से आपके हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण से प्रश्न बनेंगे। साथ में 1-2 प्रश्न आपको रचना और उसकी जो है गद्य और या पद की जो विधा होती है, कहानी, लेखक, रचनाओं के नाम, वहां से पूछा जा सकता है। तो कुल आपके यहाँ से 20 प्रश्न पूछेंगे, तो कोई भी आप हिंदी ग्रामर की एक सामान्य सी किताब ले लेंगे और उससे आप अपनी हिंदी ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं, जो 20 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल इस प्रकार से यहाँ पे आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे पहले अगर आपको यहाँ ये जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ करके आप मैथ पे चले जाएं या फिर मैथ को छोड़ के आप पहले इंग्लिश कर लें, ऐसा नहीं होता है। आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेगा और उसी सीक्वेंस में आपको आंसर अपना देना है। जैसे आपको पहले अगर आपका जीके का 20 क्वेश्चन मिलता है, जीके करंट अफेयर का, तो इस 20 क्वेश्चन को जब तक आप पूरे इसके विकल्प को नहीं देंगे या जब तक 20 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसके बाद आपकी मैथ के आपका सेक्शन नहीं आएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन को जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद से आपका मैथ का पोर्शन आएगा, फिर जैसे ही आप इसको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर आपका रीजनिंग आएगा, फिर इंग्लिश ग्रामर आएगा और फिर हिंदी ग्रामर आएगा। तो इस तरीके से पहले आपको एक एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते चलना है और इस तरीके से आप आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप या जीके करंट अफेयर्स के बाद आप मैथ पे चले गए या फिर
रीजनिंग पे चले गए, फिर आप दोबारा रिवर्स जो है करंट अफेयर्स पे आना चाहते हैं तो आपको रिवर्स आने का मौका नहीं मिलेगा, रिवर्स नहीं आ सकते हैं आप। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और इसी जो है स्ट्रेटजी के अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे ताकि आप जो है सभी क्वेश्चंस में बराबर बराबर आपका फोकस बन पाए। यहाँ पर पहले आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा आता है, किस सब्जेक्ट्स में आप जो है इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट्स के बारे में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, उस सब्जेक्ट्स को आपको कम फोकस करना है प्रारंभिक स्टेज में। अपनी तैयारी को आपको 2 स्टेज में बांटना है, एक प्रारंभिक स्टेज, एक सेकेंडरी स्टेज। प्रारंभिक स्टेज में आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा समय देना है, जिसमें आपकी जो पोर्शन वीक है, जो सेक्शन आपका वीक है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद से आपको बाकी जब सेकेंड स्टेज, आप सेकेंड जो है स्टेज में पहुंचेंगे तैयारी के, तो वहां पे आपको जो आपका जो पोर्शन आपका पहले से तैयार है, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, जिस सब्जेक्ट्स के बारे में, तो उस सब्जेक्ट्स को आप रिवीजन करेंगे। साथ में जो आपने पिछला जो तैयारी किया हुआ है उसको आपको रिवीजन करना है, और इस तरीके से सेकेंड स्टेज में सभी को आपको बराबर बराबर फोकस लेके आपको तैयारी करना है, तभी जाकर के आप इसमें 100 मार्क्स में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं और बराबर बराबर अंक आप यहाँ पे गेन कर पाएंगे। आगे हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी 100 मार्क्स के होंगे आपके सेकेंड पार्ट। यहाँ पे इसी पेपर में आपको सेकेंड पार्ट भी करना होगा जो 100 मार्क्स का होगा, अगला आपका पार्ट होगा ये। तो ये भी आपको 5 चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी, 5 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पांचों आपका जो सेक्शन होगा, पांचों ये आपके सब्जेक्ट का होगा। जैसे कि आप पीआरटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो पीआरटी जो होता है दोस्तों, ये यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी ली जाती है वो डीएलएड ली जाती है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित जो सब्जेक्ट्स आपने जो है डीएलएड में पढ़ा है, डीएलएड के 4 सेमेस्टर में आप जो आप फर्स्ट और सेकंड पेपर पढ़ते हैं, वही जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर चारों सेमेस्टर की जो 8 किताब होती है, उसी से जो है आपके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है उसे आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनेगा पहला, ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा, जो कि 20 क्वेश्चन का आपका होगा। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट से होगा दोस्तों, यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे बाल विकास आपकी शैशवावस्था से लेकर के शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का पूरा आपको विशेषताएं, उसके जो परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो है उसके विकास में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपको 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आगे जो है आपका अगला जो सेक्शन होगा वो एजुकेशन साइकोलॉजी होगा दोस्तों। एजुकेशन साइकोलॉजी में आपको शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी सिलेबस आते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं, तो उसको आपको केयरफुली रीड करना पड़ेगा, केयरफुली समझना पड़ेगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे यहाँ भी। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पेडागॉगी पूछा जाएगा, शिक्षा शास्त्र। जो पेडागॉगी होता है, प्रॉब्लम बेस्ड जो टीचिंग होता है, तो वहां से आपको क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से पूछे जाएंगे, ये पेडागॉगी का। ये भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा यहाँ पे। आगे जो है आपके जो अगला सेक्शन होगा या फोर्थ सेक्शन का है, तो यहाँ पे एजुकेशन रिपोर्ट्स और प्लान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एजुकेशन रिपोर्ट्स और प्लान के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो आपको इसके अंदर पढ़ लेना है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, 2009 जो हमारी नई शिक्षा नीति आई थी, और अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति 2019 में जो आई है, 2020 में जो है कई राज्यों में लागू हो चुका है। तो इस नई शिक्षा नीति को आपको पूरा पढ़ना होगा। साथ में आपको एनसीएफ पढ़ना होगा, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसको आपको पढ़ना होगा। और साथ में जो एजुकेशन में सुधार को लेकर के, शिक्षा में सुधार को लेकर के जो अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग जो है नीतियां लाई गई, समय समय पर अलग अलग प्लान्स तैयार किए गए, एजुकेशनल प्लान्स है, तो वहाँ ये सब चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना होगा यहाँ पे एजुकेशन रिपोर्ट्स एंड प्लान के अंदर। जिसमें ज़्यादा आप फोकस करेंगे जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, जो हमारी जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, जो हमारी जो 2009 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, और उसके बाद से जो अभी वर्तमान नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है 2019-20 में, तो इसको आपको विशेष फोकस करना होगा और एनसीएफ को विशेष फोकस करके आपको चलना होगा। साथ में कुछ और शैक्षिक सुधार के लिए समय समय पर जो है रिपोर्ट्स प्लान आते रहे हैं, तो उस पर भी आप फोकस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे, जो कि 20 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों।
आगे आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षा दर्शन से जो विभिन्न प्रकार के भारतीय और पाश्चात्य जो दर्शन हैं, जिसमें आपको महात्मा गांधी का दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन, स्वामी विवेकानंद का दर्शन, गिजुबाई वधेका का दर्शन, तो इस तरीके से जो भारतीय दार्शनिक जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना दर्शन दिए हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ में कुछ पाश्चात्य के बारे में पढ़ लेना, जैसे रूसो के बारे में, प्लेटो के बारे में, और भी जो कुछ पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं शिक्षा में, जिन्होंने सुधार किया है, अपने मत दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन दर्शन को आपको पढ़ना होगा। भारतीय और पाश्चात्य दोनों को मिला के आपको पढ़ना होगा। जो एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे पार्ट बी में। तो ये पूरा एक तरह से आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का पार्ट है। और चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपने जो सीटेट एग्जाम्स की आपने तैयारी किया है, तो सीटेट एग्जाम के में आप जो चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन पढ़ते हैं वही पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ में इसकी स्टडी मटेरियल्स को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो NIOS DLED की जो वेबसाइट होती है दोस्तों, सबसे बेटर माना जाता है इसके लिए जो स्टडी मटेरियल्स पढ़ने के लिए। तो NIOS DLED की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पे जो है ये सभी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी, एजुकेशनल रिपोर्ट्स और एजुकेशन फिलॉसफी, इसकी जो है PDF नोट्स वहाँ पर हैं। जो NIOS DLED की जो बुक है उस किताब को आप अपना डाउनलोड कर लेंगे और उसको आप प्रिंट आउट ले लेंगे, तो उससे आप पढ़ेंगे तो आपकी लगभग आपकी 100% तैयारी आपकी हो जाएगी पार्ट बी के लिए। या फिर आपने अगर DLED आपने किया है, रेगुलर बेस्ड पे आपने DLED किया है, तो वहाँ पे जो आपको चारों सेमेस्टर में जो फर्स्ट और सेकंड पेपर पढ़ाया गया है उसके सिलेबस अगर आप ले लेते हैं तो भी आपकी तैयारी यहाँ से 100 मार्क्स की आप 100% तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पार्ट बी में 100 क्वेश्चन के लिए आप तैयारी करेंगे, पार्ट ए में 100 क्वेश्चन जो सामान्य तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कुल आपके 100 और 100 200 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटा 120 मिनट में आपको करना है, 200 मार्क्स की ये क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग को आप ध्यान देंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको उन्हीं प्रश्नों को जो है सही करना है जिस प्रश्नों पे आप श्योर हैं, जिस प्रश्नों के विकल्प आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। आगे जो है एग्जाम मोड तो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन बेस पे आपको कंप्यूटर बेस्ड पे एग्जाम देना है। एक एक सेक्शन आपको 1 बाय 1 करके मिलेगा, जिसको आप करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिवर्स जाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाना होगा कि आपको कम से कम 3 महीने, क्योंकि अभी जो दोस्तों अभी वैकेंसी जो निकली हुई है, ये वैकेंसी के जो एग्ज़ाम होंगे, देखिए हो सकता है इस एग्ज़ाम कोरोना के बाद होगा, तो कोरोना के बाद इसका एग्ज़ाम लगभग आपको 3 या 4 महीने का समय आपको मिल सकता है एग्ज़ाम के और फॉर्म ऑनलाइन करने के बीच में तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे आप 4 महीने में अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, तो इसको आप जो है अपना एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि पहले 2 महीने में हम उस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो सेक्शन हमारा कमज़ोर है, जिस सब्जेक्ट्स में हमारा जो है वीक पड़ता है, हम वीक हैं जिस सब्जेक्ट्स में, उस सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। साथ में आपको रेगुलर बेस पे आपको ये जो सेकेंड पार्ट आपका है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पार्ट है सेकेंड पार्ट, तो इसको बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना है और समझना है, तो इसको आप रेगुलर बेस पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले आप डिसाइड कर लेंगे कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको पहले 2 महीने में पढ़ने हैं। अगर आपका मैथ और रीजनिंग, आप मैथ के विद्यार्थी हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको मैथ और रीजनिंग तो आपका लगभग जो है तैयार होगा, आप इसमें जो है स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए आपको फोकस यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पे, हिंदी ग्रामर पे कर लेना है। करंट अफेयर्स को आपको रेगुलर लेकर चलना है। अगर आप जो है हिंदी या फिर इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, मैथ्स आपका कमजोर है, तो आपको मैथ्स पे पहले ज़्यादा फोकस करना है और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को आपको थोड़ा बहुत रिवीजन में लेकर के चलना है। जैसे ही आपकी 2 महीना कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद से आप सभी पोर्शन को एक साथ लेकर के आप रिवीजन करेंगे, ताकि सब पे आपको बराबर बराबर मौका मिल सके और इस तरीके से आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी बन जाएगी। और यहाँ पे हमने जो बात किया 100 क्वेश्चन का, तो ये जो एजुकेशन वाला पूरा पार्ट है, तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन को आपको अपने रेगुलर बेस में आपको प्रतिदिन 2 घंटे इसको समय देना होगा और प्रतिदिन 2 घंटा आप समय दीजिए और एक एक सेक्शन को आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए। इस तरीके से
से 3 से 4 महीने के बीच आपकी पूरी तैयारी जो है इस पूरे नीट एसएसबी पीआरटी की तैयारी आप कर लेंगे और आशा करते हैं इस एग्जाम में आपको सफलता 100% मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अपने चैनल के माध्यम से हम लगातार इसकी तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी जो है वीडियो दे रखा है, एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोगी पे हमने जो पूरे लेक्चर्स अपने दे रखे हैं, एजुकेशनल रिपोर्ट साइकोलॉजी, इन सभी पे लगातार हम अपनी क्लासेस देते रहते हैं। साथ में जो है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, ग्रामर, करंट अफेयर्स, इन सब की तैयारी चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ करके भी आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आप बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel.